फरवरी के तीज त्योहार 6 तारीख को षट्तिला एकादशी, 10 से शुरू होगी गुप्त नवरात्रि और 24 को खत्म होगा माघ महीना। 2024 लीप ईयर है, इस कारण फरवरी में 29 दिन रहेंगे। इस महीने में बसंत पंचमी, गुप्त नवरात्रि, माघी पूर्णिमा के साथ ही तिल से जुड़े व्रत सहित 10 खास व्रत पर्व मनाए जाएंगे। जानिए किस दिन कौन सा व्रत पर्व रहेगा। तारीखवार व्रत पर्व: 6 मंगलवार षट्तिला एकादशी, 7 बुधवार तिल द्वादशी, 9 शुक्रवार मौनी माघी अमावस्या, 10 शनिवार गुप्त नवरात्रि शुरू, 13 मंगलवार तिल कुंभ चतुर्थी कुंभ संक्रांति, 14 बुधवार बसंत पंचमी, 18 रविवार गुप्त नवरात्रि समाप्त, 20 मंगलवार जया एकादशी, 24 शनिवार माघी पूर्णिमा, 28 बुधवार गणेश चतुर्थी व्रत। किस दिन का क्या करना चाहिए? फरवरी का पहला बड़ा व्रत एकादशी है, ये 6 फरवरी को किया जाएगा। इसके बाद 20 तारीख को भी एकादशी है। इस तिथि पर भगवान विष्णु के लिए व्रत उपवास करना चाहिए और विष्णु लक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए। 10 तारीख को मौनी अमावस्या है। इस दिन पितरों के लिए धूप ध्यान करें। किसी पवित्र नदी में स्नान करें और स्नान के बाद नदी किनारे ही दान पुण्य करें। इसी दिन से देवी पूजा का 9 दिवसीय पर्व गुप्त नवरात्रि शुरू होगा। इन दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करें। 13 तारीख को कुंभ संक्रांति और तिलकुंड चतुर्थी है। इस दिन सूर्य पूजा करें और भगवान गणेश के लिए व्रत उपवास करें। इसके बाद 28 तारीख को भी चतुर्थी व्रत किया जाएगा। 14 फरवरी को देवी सरस्वती का प्रकट उत्सव बसंत पंचमी मनाया जाएगा। 20 तारीख को गुप्त नवरात्रि खत्म होगी। 24 तारीख को माघ मास की पूर्णिमा है। इस दिन माघ मास के स्नान खत्म होंगे। 25 तारीख से फाल्गुन मास शुरू हो जाएगा। शक्ति साधना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व नवरात्रि को सनातन धर्म का सबसे पवित्र और ऊर्जादायक पर्व माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 4 नवरात्रि पड़ती है, जो पौष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन मास में पड़ती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 सार्वजनिक होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान तंत्र विद्या का विशेष महत्व है। इसी कारण गुप्त नवरात्रि का पर्व हर कोई नहीं मनाता है। इस समय की गई साधना जन्म कुंडली के समस्त दोषों को दूर करने वाली तथा चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली होती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण समय मध्य रात्रि से सूर्योदय तक अधिक प्रभावशाली बताया गया है। आषाढ़ माह में पड़ने वाली नवरात्रि को भी गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस दौरान प्रतिपदा से लेकर नवमी तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में साधक महाविद्याओं के लिए खास साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में करें इन 10 महाविद्याओं की साधना। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ 10 महाविद्या की भी पूजा की जाती है। जानिए कौन कौन सी है ये महाविद्या। मां काली, मां तारा, मां त्रिपुर सुंदरी, मां भुवनेश्वरी, मां छिन्नमस्ता, मां त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, मां बगलामुखी, मां मातंगी, मां कमला। गुप्त नवरात्रि में करते हैं विशेष साधना। आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि का तंत्र मंत्र और सिद्धि साधना के लिए विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए इस समय की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है। इस नवरात्रि में मां काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, मां ध्रुमावती, मां बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्र में माता की शक्ति पूजा एवं आराधना अधिक कठिन होती है और माता की पूजा गुप्त रूप से की जाती है, इसी कारण इन्हें गुप्त नवरात्र की संज्ञा दी जाती है। गुप्त नवरात्र में तंत्र साधना करने वाले 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है।